अगर मैं 14 साल का नहीं हूँ तो मुझे जेल नहीं होगी। हत्यारा अदालत में बेखौफ है, मगर जज उसे मौत की सजा नहीं सुना सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोरियाई कानून के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के नाबालिगों पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सका। कुछ दिन पहले वहाँ एक बड़ी आपराधिक घटना घटी। 13 साल के लड़के ने बेरहमी से एक 8 साल के स्कूली छात्र की हत्या कर दी। उसने कुल्हाड़ी, क्लाइंबिंग एक्स का इस्तेमाल करके शव के टुकड़े किए और उसे छत पर फेंक दिया। तरीका बेहद क्रूर था, लेकिन चूंकि वो 14 साल से कम उम्र का अपराधी है, इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी जा सकती। उसे ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए बाल सुधार गृह में रखा जा सकता है। खबर फैलने के बाद समाज हिल गया और लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। अनगिनत माता पिता ने अदालत के दरवाजे को घेर लिया और किशोर कानून को खत्म करने और हत्यारे को सजाए मौत देने के लिए जोर जोर से नारे लगाने लगे। जनता के दबाव में किशोर अदालत की मुख्य न्यायाधीश शेन एनक्सी को इस मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया। शेन एनक्सी का एक उपनाम शेन एनक्सी ही है और उसके हाथों से गुजरने वाले हर किशोर अपराधी को वास्तव में अधिकतम सजा ही मिलती है। जज चुने जाने के बाद उसने तुरंत हत्यारे की पारिवारिक पृष्ठभूमि और संबंधित बीमारी के इतिहास की जांच शुरू कर दी। जल्द ही इस मामले की पहली सुनवाई शुरू हुई। बाई चेंग्यू ने अपनी हत्या की बात को बेझिझक स्वीकार कर लिया। उसके बयान के अनुसार घटना वाले दिन पीड़ित पार्क में था और उसने उससे फोन उधार मांगा था। बाई चेंग्यू ने फोन की बैटरी खत्म होने का बहाना बनाकर उसे अपने घर बुला लिया। घर पहुँचने के बाद उम्मीद के विपरीत सामने वाले के ज्यादा शोर मचाने के कारण उसका मानसिक संतुलन स्किज़ोफ्रेनिया बिगड़ गया और अंत में उसने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। सचमुच अभी वो हाव भाव देखा ही था और बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लड़के के बेखौफ रवैये को देखकर वहाँ मौजूद कर्मचारी भी उसे कोसने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि इससे भी ज्यादा भयानक बात ये थी कि उसने जज को सीधे चुनौती दी। मैंने सुना है अगर कोई 14 साल का नहीं है तो भले ही वो किसी की हत्या कर दे, वो जेल नहीं जाएगा। एक 13 साल के बच्चे की सोच इतनी शातिर कैसे हो सकती है? इतना ही नहीं, बच्चे ने इतना बड़ा गुनाह किया और माता पिता भी पहली सुनवाई खत्म होने के बाद बहुत देर से पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे की गलती का एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि लगातार पूछते रहे कि जज साहब, बेटा आखिर घर कब आ सकेगा? क्या आप पीड़ित परिवार से मिले हैं? नहीं। इसी बीच पीड़ित के परिजन भी कोर्ट पहुंचे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि 2 बच्चे जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, उनमें से एक ने दूसरे को इतनी बेरहमी से क्यों मार डाला और हत्यारे को उचित सजा क्यों नहीं मिल सकती। पीड़ित परिवार का रोना बिलखना देखकर जज को भी बहुत दुख हुआ, इसलिए उसने पूरी रात दस्तावेजों की जांच की। बाई चेंग्यू वाकई स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। कुछ मरीजों को पीड़ा भ्रम होता है और कुछ को अन्य मानसिक समस्याएं, लेकिन सभी मरीजों में एक बात समान होती है, वे लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, जबकि अपराध को अंजाम देने के लिए बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता थी। बाई चेंग्यू की बीमारी के साथ ऐसा करना नामुमकिन था। योजना बनाकर अपहरण, हत्या और शव के टुकड़े करने की तो बात ही छोड़िए, अपराधी द्वारा आत्मसमर्पण करने के आमतौर पर 2 ही कारण होते हैं, या तो हालात उनके बहुत खिलाफ हों या फिर वे किसी और का जुर्म अपने सिर ले रहे हों। चूंकि बाई चेंग्यू ने किशोर कानून का फायदा उठाया, इसका मतलब है कि इस मामले के पीछे कोई तीसरा व्यक्ति भी छिपा है।